अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। अक्सर अकाउंटिंग में हम लोगों के सामने दो टर्म आता है जो दिखने में एक जैसा लगता है। एक है रिजर्व कैपिटल और एक होता है कैपिटल रिजर्व। दोनों के सिर्फ वर्ड्स आगे पीछे हो गए हैं। तो क्या ये दोनों एक ही है या अलग अलग है? ये दोनों अलग अलग, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसमें क्या डिफरेंसेस है, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, मीनिंग एंड क्रिएशन। रिजर्व कैपिटल क्या होता है और किस तरीके से क्रिएट होता है? इट रिफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल विच शैल नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। ये कंपनी की शेयर कैपिटल का वो हिस्सा होता है जिसको कंपनी मांगती नहीं है, जिसको कंपनी ने कॉल नहीं किया है, और कंपनी उस पार्ट को सिर्फ वाइंडिंग अप के केस में कॉल करेगी। जबकि कैपिटल रिजर्व is that reserve which is created out of capital profits such as gain on sale of fixed assets, profit on revaluation of fixed assets, premium on issue of shares and debentures, gain on redemption of debentures etc. जबकि कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होता है जो कैपिटल प्रॉफिट की वजह से क्रिएट होता है। कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता है, बल्कि कुछ कैपिटल नेचर की जो एसेट्स होते हैं या कुछ लॉन्ग टर्म के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें हो जाता है। जैसे कि अगर आपने कोई एसेट्स बेच दी तो उस एसेट को बेचने पर जो आपको प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट एक तरह से कैपिटल प्रॉफिट है। उसी तरीके से अगर आपने शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू किया है और उस पर प्रीमियम आपने मंगाया है तो वो आपका एक तरह से कैपिटल गेन है। डिबेंचर्स का आपने रिडम्पशन किया है, डिबेंचर्स के रिडम्पशन पर अगर कोई गेन हो गया है तो वो भी कैपिटल गेन हो गया, क्योंकि इशू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, सेल ऑफ एसेट्स, ये सब आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है और ये सारे लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ से बिलोंग करते हैं। तो जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में ना हो और लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ से बिलोंग करता है उसे कैपिटल नेचर का हम मानते हैं। तो इसमें अगर कोई लॉस हो जाए तो उसे कैपिटल लॉस कहते हैं और इसमें कोई गेन हो जाए तो उसे कैपिटल गेन कहते हैं। तो यहाँ पर जो रिजर्व क्रिएट होता है वो कैपिटल गेन की वजह से होता है। कंपनी के केस में जब शेयर्स को इशू किया जाता है और जब शेयर्स फॉरफिट कर लिया जाता है तो फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट वो भी कैपिटल गेन है और उसे भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरीके से कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो जाता है। नेसेसिटी, क्या ज़रूरत है, रिजर्व कैपिटल को रखना क्या ज़रूरी है? इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल को रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए एक बात है, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 65 में ये कहा गया है कि अगर कोई अनलिमिटेड कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है और वो लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है तो उसके लिए रिजर्व कैपिटल को रखना मस्ट है। अदरवाइज इस रिजर्व कैपिटल को रखने की ज़रूरत नहीं है। क्या कैपिटल रिजर्व को रखना चाहिए या कैपिटल रिजर्व को रखना मतलब एज ए नेसेसरी ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि कैपिटल रिजर्व क्रिएट तभी होगा जब आपको कैपिटल गेन होगा। तो अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है जिसमें कोई कैपिटल गेन नहीं हो रहा है तो वहाँ पर कैपिटल रिजर्व हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व के लिए कैपिटल गेन होना चाहिए और कैपिटल गेन जो होगा उसी को कैपिटल रिजर्व में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर कैपिटल गेन नहीं है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं करा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये बात भी तय है कि अगर कैपिटल गेन हो रहा है तब आपको कैपिटल रिजर्व में उसे ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। आप कैपिटल गेन को ऐसे गेन के तौर पर नहीं दिखा सकते हैं। देखिए, कंपनी की जब कोई मीटिंग होती है या किसी बात पर कोई फैसला लेना होता है तो वहाँ डिसीजन लिया जाता है वोटिंग के जरिए, क्योंकि कंपनी डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करती है। तो यहाँ पर क्या रिजर्व कैपिटल रखने के लिए या रिजर्व कैपिटल क्रिएट करने के लिए रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, जिसको हिंदी में प्रस्ताव कहते हैं। और वो प्रस्ताव दो तरह का होता है। एक्टिविटीज़ या कुछ चीज़ें ऐसी होती जिसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है और कुछ बातें ऐसी होती जिसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब यह है कि ऐसी कोई एक्टिविटी या कोई ऐसा चेंज, ऐसा अल्टरेशन जिसके लिए 75% वोट ज़रूरी है उसे हम स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं। वो ख़ास तौर से जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अगर आप बदलना चाहते हो या कुछ बातें ऐसी हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की वो बदलना चाहते हो, ऑब्जेक्ट क्लॉज बदलना चाहते हैं, ये सब कुछ बातें होती हैं जिसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। यानी 75% अगर आप 75% लोग अगर वोट करेंगे उसके फेवर में तभी वो बात हो पाएगी। जबकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कुछ बातों के लिए होता है, जैसे कैपिटल बढ़ानी है, कोई बातें ऐसी होती हैं जिनके लिए सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाता है। यानी अगर 50% से ज़्यादा वोट मिल गया तो वो पास हो जाता है। तो अब यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन समझ में आ गया होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। रिजर्व कैपिटल
को रखने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। ए स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएशन ऑफ द रिजर्व कैपिटल। जबकि कैपिटल रिजर्व को रखने के लिए कोई रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट हो जाता है। आपको मैंने बताया कि अगर कैपिटल प्रॉफिट होगा तो आपको कैपिटल रिजर्व बनाना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व में उसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट, क्या रिजर्व कैपिटल से अमाउंट का रियलाइजेशन होता है? इट रिफर्स टू द अमाउंट विच हैज़ नॉट बिन रिसीव। रिजर्व कैपिटल के केस में आपको कोई अमाउंट मिलता नहीं है, क्योंकि ये एक वो कैपिटल होती है जिसको आपने मांगा ही नहीं है, अनकॉल्ड कैपिटल है। तो जिसको आपने मांगा ही नहीं है उसमें आप रियलाइज़ क्या करेंगे, पैसा कैसे मिलेगा आपको? तो ये वो कैपिटल है जिसको आपने मांगा ही नहीं है, आप मांगेंगे सिर्फ वाइंडिंग अप के केस में, जब कंपनी बंद हो रही होगी। जबकि कैपिटल रिजर्व इसलिए क्रिएट होता है कि आपको कैपिटल प्रॉफिट हो गया है। तो जब कैपिटल प्रॉफिट हो गया है इसका मतलब आपको अमाउंट रियलाइज़ हो गया है। तो बहुत ज़्यादा केसेस में अमाउंट रियलाइज़ हो जाता है। जैसे अगर आपने एसेट को सेल किया है तो एसेट को सेल करने के बाद आपको गेन हुआ, तो वो गेन जो था आपको रियलाइज़ हो चुका है और इसलिए ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया। तो ज़्यादातर केसेस में कैपिटल रिजर्व का अमाउंट रियलाइज़ हो जाता है। राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, क्या रिजर्व कैपिटल से कैपिटल लॉस को राइट ऑफ कर सकते हैं? नहीं, रिजर्व कैपिटल से कैपिटल लॉस को राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल रिजर्व से कैपिटल लॉस को राइट ऑफ कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ था कैपिटल गेन से, तो कैपिटल गेन का अमाउंट कैपिटल लॉस को तो राइट ऑफ करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो कैपिटल रिजर्व को हम कैपिटल लॉस को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजर्व कैपिटल कब इस्तेमाल हो सकती है? रिजर्व कैपिटल कैन बी यूज्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कंपनी के वाइंडिंग अप के केस में ही सिर्फ इसका इस्तेमाल हो सकता है, जबकि कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल कभी भी पूरे लाइफ टाइम में आप कर सकते हैं कंपनी की, क्योंकि पूरे लाइफ में कभी भी अगर आपको लॉस हो, कैपिटल लॉस हो, तो उस लॉस को आप इस कैपिटल रिजर्व से पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी खास मौके या किसी खास टाइम का इंतज़ार नहीं करना है। यू कैन राइट ऑफ योर लॉसेस एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। अब ये देखना है कि क्या इसको दिखाया जाता है कंपनी के बैलेंस शीट में या कहीं और। तो रिजर्व कैपिटल को कंपनी के बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता, इट इज़ नॉट डिस्क्लोज्ड। जबकि कैपिटल रिजर्व को कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। कंपनी की बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है जो कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1 में दिया गया है। इस फॉर्मेट के तहत सबसे पहले हमें इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ एक हेड लिखनी पड़ती है, एक मेजर हेड होती है, और उस हेड के अंदर हमारे पास 4 और हेड होती हैं, जिसमें पहला हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर भी 3 सब हेड होती हैं। उस शेयर होल्डर्स फंड के अंदर एक हेड होता है, सब हेड होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर ही कैपिटल रिजर्व को दिखाया जाता है। तो ये शो किया जाता है कैपिटल रिजर्व को, जबकि रिजर्व कैपिटल को शो नहीं किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की और भी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ।